चालक महोदय। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। क्योंकि आज इस दुनिया के रचयिता विश्वकर्मा जी की जयंती है, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। और प्रणाम है बुंदेलखंड के हर उस व्यक्ति को जो यहाँ देश की राजधानी मुख्यालय में बैठ के दूर दूर से इस कार्यक्रम में शिरकत करने अपना अमूल्य समय निकल के आया है। उन सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम है इस बुंदेलखंड प्रवासी संगठन को जिन्होंने कम से कम इतनी ताकत को दिखाई कि राजधानी में अपने कुछ लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक छोटी सी अलग जगह है। और प्रणाम करता हूं मैं बुंदेलखंड के उन अतिथियों को जो झांसी, हमीरपुर, बांदा, महोबा से चल के इनके कार्यक्रम सफल करने के लिए अपना समय निकाल के यहाँ आए। देखिए, विषय बहुत पुराना है, बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड राज्य, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे कि बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, मैं भी कई दशकों से देख रहा हूँ। तो देखिए, ये मैंने ही कहा था और मैं अब कह रहा हूँ, जैसे बुंदेलखंड दोगे हम वैसे बुंदेलखंड लेंगे। अब ये क्रांति हमें यहाँ जगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे मीटिंगों से, बैठकों से, ज्ञापन देने से बुंदेलखंड मिल रहा होता तो आज से 20 साल पहले हम बुंदेलखंड ले चुके होते। लेकिन नहीं, जब तक बच्चा नहीं रोता है माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। जब तक आप हल्ला नहीं करेंगे, जब तक हम बुंदेलखंड की मांग नहीं करेंगे, कमीशन तो क्या, अभी छोटा सा एक बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना था, बोर्ड भी बना तो उसको ये कहा गया आप केवल और केवल एक परामर्शदात्री संस्था हैं, आप ये बताइए कि हम बुंदेलखंड का विकास कैसे कहेंगे। वहां भी किसी ने बुंदेलखंड की बात नहीं करी। अब हम बात करेंगे, हमारा बुंदेलखंड कार्यमंच बात करेगा, हमारा बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा बात करेगा, हमारा प्रवासी बुंदेलखंड संगठन बात करेगा। हमें हमारा बुंदेलखंड चाहिए। मित्रों, ये वो बुंदेलखंड है जिसकी मिसाल हमारी मातृशक्तियों ने दी है, चाहे वो चंदेरी की मणिमाला हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हमारी झांसी की हो। आज हम झांसी यहाँ दिल्ली में खड़े हैं, आप किसी से पूछिएगा झांसी जानते हो सकता है वो एक बार में कहते भैया हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहेगा भैया आप रानी लक्ष्मीबाई को नाम जाना, तो हाँ भाई झांसी की रानी हम ये जानते हैं। बुंदेले हर बोलो के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगर वो चाहती तो अंग्रेजों को वो भी कहती थी हाँ हमारी झांसी तुम ले लो, लेकिन उसने नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जो कहोगे वो करेंगे, लेकिन मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और वो अगर झांसी दे देती तो आज भी ग्वालियर जैसी बड़ी रियासत की रानी बनी बैठी होती। और मित्रों, मैं ओंकार सिंह ठाकुर, जो कि खंगार वंश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हमारे महासचिव अमित खंगार जी ने बुंदेलखंड कार्यमंच की स्थापना करी। यहाँ जो ये वीर बोल रहे हैं, हमारे उत्तम नेहदौरा जी, ये भी खंगार वंश के हमारी महासचिव हैं। हमारे आनंद जी, ये भी जालौन जिले से आते हैं। हमारे करण बरार जी, आरएस शहडोल जी, जितने भी यहाँ मान विभूतियां बैठी हैं, सारे की सारी के रगों में बुंदेलखंडी खून खोलता है और बुंदेलखंडी खून बोलता भी है। तो मित्रों, तैयार हो जाइए लड़ाई लड़ने के लिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, अब आप ये कहिए कि जैसे बुंदेलखंड दोगे हम वैसे बुंदेलखंड लेंगे। बुंदेलखंड हम लेंगे। बुंदेलखंड हमारा है, हम बुंदेलखंडी हैं। आप समझ रहे हो। अभी हम एक अभियान शुरू करेंगे, अभी हमने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। कुछ दिनों बाद हम एक पोस्टर कार्ड बनाएंगे। माननीय मोदी जी को इतने पोस्ट कार्ड जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। हम पूरे बुंदेलखंड में कम से कम 1.25 करोड़ की संख्या में, अपने उत्तर प्रदेश के हम 7 जिलों में हैं। हम ऐसे जिलों में हैं, हमारा ऐसा बुंदेलखंड है, पन्ना पूरे देश में हीरा देता है, हमारा पन्ना देता है। राम राजा ओरछा सरकार हमारे बुंदेलखंड में विराजमान है। महाराजा खेत सिंह खंगार, जिसे आज हम जुजौती कंठ कह रहे हैं, प्रथम हिंदू राज्य की अगर स्थापना करी है वो उस गढ़कुंडार के महाधिपति महाराजा खेत सिंह खंगार ने करी है। अगर हम चंदेरी की बात करें तो चंदेरी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा जौहर, उसमें हमारी मणिमाला रानी ने कहा कि हमारे पास केवल हमारा स्वाभिमान है, हमारे पास केवल हमारी इज्जत है, हमारे पास हमारा सम्मान है। और वो 10,000 छत्राणियों ने उस आग के कुंड में अपनी आहुति दे दी और एक हमारी सारी मातृ शक्तियों के लिए वो देवी बन गई। तो मित्रों, गर्व करिए कि हम बुंदेलखंडी हैं। और आज हम जो लड़ाई लड़ेंगे, निश्चित रूप से जो पौधा पिता या दादा बोते हैं उसके फल हमारे बेटे खाते हैं।
आज हम जो बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है हमें समय लगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, हो सकता है हम रहे ना रहे, आप रहे नहीं रहे, लेकिन अगर ये बुंदेलखंड राजा बना गए, हमारे बेटे हमारे बच्चे ये कहेंगे हमारे दादा परदादा हमारी दादी हमारी दीदी ने उस लड़ाई में हमारा सहयोग किया था, तब जाके हमारा जो बुंदेलखंड बना। बहुत बहुत धन्यवाद करण बरार जी, प्रजापति जी, हमारे अमित जी। और मैं बता दूं हमारा ये शेर बुंदेलखंड का, अभी हमारे करण जी ने या मुझे पता चला कि हमारे यहाँ के कई जनप्रतिनिधियों ने फोन लगाया कि भाई हमारे अमित जी हैं, उन्हें क्यों यहाँ प्रवासी संघ बुलाया गया है। तो इसलिए बुलाया गया है, आज आपसे हम कहते हैं 50 किलोमीटर साइकिल चलाए आओ, तो 4 दिन तुम अपनी मालिश कराओगे। तो बंदा और हरिमोहन पांचाल हमारा शेर है, 500 किलोमीटर साइकिल जालो चला के हमारा दिल्ली आया है। अब हमें केवल मीटिंग ज्ञापन नहीं देना है, अब हम उतरेंगे, खुल के मैदान में उतरेंगे, और ऐसे नहीं उतरेंगे जैसे आप चाहोगे, हम वैसे उतरेंगे। पुनः इस प्रवासी संगठन का, करण बरार जी का, सारे युवाओं का, हमारी मातृ शक्तियों का, बुजुर्गों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। आपने हम लोगों का इतना सम्मान दिया। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय बुंदेलखंड, जय बुंदेलखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओमकार जी, बहुत ही अच्छे ओजस्वी विचार रखे, क्रांतिकारी, लोगों का खून खोलने लगा कि अब बुंदेलखंड बिल्कुल लेकर रहेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ, हमारे बीच में अब आदरणीय श्री विनय मिश्रा जी